फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए यूजीसी नेट जून 24 साइकिल में आए हुए सभी क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस हैं। आइए देखते हैं। यूजीसी नेट का जो जून 18 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था, वो भी क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार मन के शुद्ध होने पर निम्न शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं। अकॉर्डिंग टू योगा वशिष्ठ, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस लीड्स टू फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो हमको क्या पूछा है कि भाई आपके जो मन अगर शुद्ध हो जाता है, मन अगर डिस्टर्ब होता है, तो उसके कारण जो है आपके फिज़िकल बॉडी के ऊपर आपका क्या असर पड़ता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो 5 ऑप्शंस है उसमें है प्राणों की विषमता और इंद्रियों की चंचलता, नाड़ियों की विषमता और कुजीरता रूपी दोष, और फिफ्थ है विक्षिप्तता। तो हम यदि अगर थोड़ा सा अगर हम अपना माइंड लगाते हैं कि भाई इंद्रियों की चंचलता, तो उससे तो ये तो कुछ हो नहीं सकता कि भाई इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर सेंसेस आ गए, तो सेंसेस से इस क्वेश्चन का आंसर से कोई लिंक नहीं है। और यदि अगर हम जैसे पहले दूसरा एक और देखें, विक्षिप्तता है ना, तो विक्षिप्तता इंसेंटिटी, यानी माइंड अगर डिस्टर्ब है तो वो हम इसके अंदर नहीं आएगा। तो उसका बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, प्राणों की विषमता, यानी जो है हमारी ब्रीदिंग वो डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर दूसरा जो आंसर आएगा वो नाड़ियों की विषमता, यानी कि नाड़ीज़ में डिस्टर्ब हो जाती है ना, उसमें इम्प्योरिटीज़ हो जाती है। फिर थर्ड जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शंस चूज़ करने के लिए कहा गया, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इनडाइजेशन। तो डेफिनेटली हमारे जो है डाइजेशन पुअर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी, ए, सी एंड डी। तो दैट मीन्स 2 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा माइंड लगाने वाली की बात थी। तो इसका आंसर मैंने ये 2 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि भाई जो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्राण, अगर आपका मन जब डिस्टर्ब होता है, तो मन डिस्टर्ब होएगा तो क्या होएगा कि प्राणों को भी अफेक्ट करेगा, है ना। और इसका असर फिर कहाँ पर आ जाता है, आपके जो अन्नमय कोश है उसके ऊपर आ जाता है ना। तो जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, मनोमय से क्या होगा, प्राणमय कोश अफेक्ट हो जाएगा, और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश अफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जो September 4 को जो रिपीट पेपर हुआ था उसमें से है। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इसमें जो है 3 क्वेश्चन और एक मैच दी कॉलम में भी आया था। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की छोटी भूमि कौन सी है। तो ज्ञान की यदि अगर हमें जो 7 भूमियाँ बताई गई है, सातों भूमियाँ यदि हमें सीक्वेंस से याद है और इनका मीनिंग भी याद होना चाहिए, कभी कभी मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। तो जो फर्स्ट है वो है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, फोर्थ है सत्वापत्ति, फिफ्थ है असंशक्ति, और छठी है पदार्थ अभावना, और सेवंथ है तुर्यगा। तो यहाँ पर जो छठी भूमि पूछा गया, तो ये हो गया हमारा पदार्थ भावना। तनुमानसा जो है वो 3rd नंबर पे है, और फिर विचारणा जो है वो 2nd नंबर पे है, असंशक्ति 5th नंबर पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो है पदार्थ अभावना, 4th इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो ये मैच दी कॉलम में आया था, आदि व्याधि की अवधारणा का उल्लेख कहाँ पर है, तो वो है योग वाशिष्ठ में। ठीक है, तो ये इस तरह ये देखा जाए तो यदि अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका मेन जो अध्याय है, प्रकरण है, उसी में से पूछ लिया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
जो इसमें प्रकरण बताए गए हैं, तो मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, वैराग्य प्रकरण और उपशम प्रकरण। यहाँ पर जो प्रथम, द्वितीय, पंचम और तृतीय बताया गया। तो यदि अगर हमें फर्स्ट अगर हमें याद है, तो फर्स्ट क्या हो गया, वैराग्य प्रकरण, तो ये प्रथम भाग हो गया, है ना। और फिर वैराग्य के बाद क्या, मोक्ष, यानी मोक्ष की जब इच्छा होती है, तो ये दूसरा द्वितीय भाग हो गया। यदि अगर हम यहाँ पर भी देखते जाएं साथ में, तो सी का वन इसमें थर्ड में है, और फोर्थ वाला ऑप्शन थोड़ा नीचे है। ओके, तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। और फिर है उत्पत्ति प्रकरण। तो उत्पत्ति प्रकरण जो है वो कौन सा हो गया, तृतीय प्रकरण। और फिर फिफ्थ अपने आप ही जो उपशम, उत्पत्ति के बाद में जो फोर्थ प्रकरण आता है वो है स्थिति प्रकरण। यहाँ पे फिफ्थ जो है वो है पंचम, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता था, यानी कि डी का जो है 3 है, तो डी का 3 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें है, और फिर बाद में बी का 4, ये बी का 4 आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, और सी का फर्स्ट है, ये इसमें है, देन डी का 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यदि अगर आपने जैसे एक प्रकरण के नाम याद कर लिए और कौन सा है, तो वो आसानी से इसका आंसर हो जाता है। तो ये प्रकरण के नाम यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए दे दिए आपको, ताकि आप ये इनको फिर से दोबारा से उसको रिवाइज कर लें और लर्न कर लें इसका फर्स्ट आंसर। ओके, और हाँ, निर्वाण जो प्रकरण है छोटा, उसमें प्रकरण पूर्वार्थ भी है और उत्तरार्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग वाशिष्ठ के अनुसार तुर्यावस्था प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन किया जाता है। तो ये कहा गया है कि भाई तुर्यावस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सी पद्धतियाँ बताई गई है। तो उसमें हम थोड़ा सा अगर हमें कई बार क्या होता है कि वर्ड्स बदले हुए होते हैं, लेकिन वर्ड्स बदले हुए होने के बाद भी यदि अगर हमें जो नहीं है उसका अगर हमें पता है, तो हम उसको आंसर को हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मनोलय है, विचारना, प्राण निरोध और एकत्व की दृढ़ भावना और असंशक्ति तो अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो ये क्या है, ज्ञान की भूमि है, तो ये तो नहीं होगा। और विचारना क्या है, विचारना भी ये जो है इसकी भूमि है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। ज्ञान की भूमि है ये भी, तो ये भी नहीं होगा। अब जो है यहाँ पर क्या रह गया, मनोलय, प्राण निरोध और एकत्व की दृढ़ भावना, ए और सी प्राण निरोध, और थर्ड जो है एकत्व की दृढ़ भावना। यहाँ पर ए क्या, कहाँ पर, 2-3 जगह पर ए है, और फिर सी यहाँ पर भी 2 जगह पर है ना। तो ये हो गए, और इसके अलावा जो है फिर एकत्व डी, तो यहाँ पर ये डी इसका जो है ये 1 2 3 एंड ये 4, तो इसका ए सी एंड डी, तो इसका ये फोर्थ जो है आंसर करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। हम आगे देख लेते हैं, ये जो इसकी योग साधनाओं के बारे में बताया गया है, इसका आंसर भी फोर्थ ही है ऑप्शन। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न प्रकार की योग साधनाएं हैं, जो है एक तत्व की तुर्यावस्था के लिए है ये, एक तत्व की दृढ़ भावना यानी एक तत्व के अभ्यास की विधि, मन की शांति, मन को शांत करने के उपाय, और या फिर मनोलय की युक्तियाँ जो कि ऑप्शन में था, और प्राण स्पंदन त्रिकुंभक के अभ्यास द्वारा प्राण निरोध। तो ये यहाँ पर जो हमने ये सारे जो क्वेश्चंस थे 18 जून और 4 सितंबर को जून साइकिल के लिए जो क्वेश्चन आए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।
तो इस वीडियो को देखकर आप कमेंट अवश्य करें और अपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।